दुनिया को लगता है कि भविष्य की लड़ाई एआई जीतेगा, लेकिन सच ये है कि एआई नहीं, मिट्टी के नीचे दबे कुछ पत्थर तय करेंगे कि अगला सुपर पावर कौन होगा। देखिए, इतिहास गवाह है, जिसने मसालों पर कब्जा किया उसने व्यापार पर राज किया, जिसने तेल पर कब्जा किया उसने दुनिया की राजनीति बदल दी, और अब जो कुछ खास खनिजों पर कब्जा करेगा वही आने वाली सदी की दिशा तय करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल पोद्दार, फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो जब भी हम भविष्य की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एआई, रोबोट, सुपर कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक कार्स और आधुनिक हथियारों की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सबको बनाने के लिए जो असली कच्चा माल चाहिए वो कहाँ से आता है? दुनिया आज जिस एआई क्रांति की बात कर रही है उसके पीछे कुछ ऐसे खनिज हैं जिनके नाम तक ज्यादातर लोगों ने कभी सुने नहीं होंगे, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ मिनरल्स। ये वही खनिज है जिसके बिना न मोबाइल बन सकता है, न लैपटॉप, न इलेक्ट्रिक कार, न आधुनिक मिसाइल और न ही एआई को चलाने वाली शक्तिशाली सर्वर। सरल भाषा में कहें तो एआई दिमाग हो सकता है, लेकिन ये खनिज उसकी ऑक्सीजन है। और यहीं से शुरू होती है दुनिया की एक ऐसी जंग जो दिखाई कम देती है लेकिन आने वाले समय का भविष्य तय कर सकती है। जबकि दुनिया एआई की दौड़ देख रही है, चीन चुपचाप एक दूसरी दौर में काफी आगे निकल चुका है। वो दुनिया भर में खदान खरीद रहा है, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में, अफगानिस्तान से लेकर बोत्सवाना तक, और उन इलाकों में जहां ये महत्वपूर्ण खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। चीन सिर्फ खदानें नहीं खरीद रहा, वह उन खनिजों को निकालने, साफ करने, प्रोसेस करने और फैक्ट्रियों तक पहुंचाने वाली पूरी व्यवस्था पर अपना नियंत्रण मजबूत कर रहा है। यानी अगर भविष्य की तकनीक एक कार है तो चीन उसके इंजन के लिए जरूरी ईंधन पर कब्जा करने में लगा हुआ है। और आपको लगेगा कि मटेरियल्स में खास क्या है, तो चलिए शॉर्ट में इसका विवरण देते हैं। लिथियम। अगर आज की दुनिया में किसी एक खनिज को सफेद सोना कहा जाता है तो वो है लिथियम। लिथियम का उपयोग मोबाइल की बैटरी, लैपटॉप, पावर बैंक, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, ड्रोन, सोलर एनर्जी स्टोरेज, एआई डेटा सेंटर की बैकअप बैटरियां। आसान उदाहरण में समझिए तो आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसकी बैटरी में लिथियम है, आपके घर में जो इन्वर्टर है उसकी आधुनिक बैटरियों में लिथियम है। कल को अगर पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक कारें चलेगी तो उनका दिल भी लिथियम ही होगा। कोबाल्ट का काम बैटरी को ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा टिकाऊ बनाना है। जैसे उसका यूज होता है स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार, फाइटर जेट इंजन, गैस टरबाइन, रक्षा उपकरण, अंतरिक्ष तकनीक तक। आसान भाषा में अगर समझा जाए तो लिथियम बैटरी को ताकत देता है तो कोबाल्ट उसे लंबी उम्र देता है। निकेल को लोग अक्सर स्टील से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आज इसका सबसे बड़ा महत्व ईवी बैटरियों में बढ़ गया। इसका उपयोग की बात करें तो स्टेनलेस स्टील बनाने में, इलेक्ट्रिक कार, बैटरी, हवाई जहाज, युद्धपोत, पावर प्लांट, औद्योगिक मशीनें। आसान उदाहरण में समझिए तो दुनिया में जो चमचमाते स्टील के बड़े बड़े पुल, फैक्ट्री और मशीनें दिख रही हैं, उन सब में अक्सर निकेल का योगदान रहता है। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी खजाने पर, यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स। मतलब यहाँ से कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि रेयर अर्थ एक ही खनिज का नाम है। असल में ये लगभग 17 अलग अलग तत्वों का एक समूह है, या शायद उससे ज्यादा। एग्जाम्पल में समझिए तो इनमें शामिल है नियोडाइमियम, डाइपोरोसियम, टर्बाइन, टाइटेनियम, सेरियम, लेंथेनम। अनेक तरह के ऐसे जटिल नाम हैं जो मैं बता भी नहीं सकता, याद भी नहीं उतरी। लेकिन इसके बिना आधुनिक दुनिया पूरी अधूरी है। रेयर अर्थ का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? मोबाइल में, स्पीकर में, वाइब्रेशन मोटर में, कैमरा, टीवी में, एलईडी स्क्रीन, उज्जवल रंग, एआई और कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्वर उपकरण, इलेक्ट्रिक कार, शक्तिशाली मोटर, अस्थायी चुंबक। मतलब रक्षा के क्षेत्र में भी जैसे अगर देखा जाए तो मिसाइल, रडार, ड्रोन, फाइटर जेट, पनडुब्बियां, लेजर सिस्टम तक और पवन ऊर्जा तक। अब एक मजेदार तथ्य सुनिए, अगर मैं आपका मोबाइल खोल दूं तो उसमें लिथियम होगा, कोबाल्ट होगा, निकेल होगा और कई रेयर अर्थ मिनरल्स भी उसमें होंगे। यानी एक छोटा सा मोबाइल दुनिया भर की खदानों से निकला खनिजों का एक संग्रह है। चीन इतना शक्तिशाली क्यों बन रहा है? क्योंकि चीन सिर्फ खनिज नहीं निकाल रहा,
वो खदान खरीद रहा है, खनिज निकाल रहा है, उसे साफ करता है, उसे प्रोसेस करता है, फैक्ट्री तक पहुंचाता है, यानी पूरी सप्लाई चेन चीन के हाथ में है। अगर आज तेल बंद हो जाए तो गाड़ियां रुक जाएगी, लेकिन अगर लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रुक जाए तो भविष्य रुक जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार चीन अब दुनिया के महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन के आधे से ज्यादा हिस्से पर प्रभाव रख रहा है। रेयर अर्थ खनिजों की वैश्विक आपूर्ति का लगभग 70% हिस्सा चीन से जुड़ा हुआ है, और उसमें भी बड़ी बात यह है कि इन खनिजों को प्रोसेस और रिफाइन करने की क्षमता का बहुत बड़ा हिस्सा भी चीन के हाथ में है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ यह मानते हैं कि आज दुनिया की तकनीक सप्लाई चेन का सबसे मजबूत खिलाड़ी चीन बन चुका है। अब सवाल उठता है, इससे अमेरिका क्यों परेशान है? कारण सीधा है, अमेरिका के पास दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, एआई में अग्रणी संस्थान है, लेकिन जिन खनिजों के बिना पूरा सिस्टम ही नहीं चल सकता, उनकी सप्लाई का बड़ा हिस्सा चीन के प्रभाव में है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका लगातार अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। नई खदानें खोजी जा रही है, नए साझेदार बनाया जा रहा है, रणनीतिक भंडार तैयार किए जा रहे हैं, और भारत, जापान जैसे देशों को भी इस प्रयास का हिस्सा बनाया जा रहा है। अब लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इन सब पूरी कहानी में भारत कहाँ खड़ा है? देखिए, भारत के पास विशाल बाजार है, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देने वाली योजना है, कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की भंडार भी है, लेकिन चुनौती यह है कि खनन, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग के मामले में भारत काफी पीछे है। आज भी कई महत्वपूर्ण संस्थानों के लिए भारत को विदेशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यही कारण है कि भारत सरकार की अब महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर रणनीतियों पर काम कर रही है, क्योंकि आने वाले वर्षों में ताकत सिर्फ सेना या अर्थव्यवस्था से नहीं मापी जाएगी। ताकत इस बात से भी तय होगी कि आपके पास तकनीक बनाने के लिए जरूरी संसाधन है या नहीं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। दुनिया एआई की बात कर रही है, लेकिन एआई की असली ताकत कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं, ये धरती के हजारों फीट नीचे दबी हुई है। जो देश उस ताकत को समय रहते पहचान लेगा, संभव है कि आने वाली सदी उसी के नाम हो। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।